नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की एक महिला एसडीएम की कत्ल की घटना है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को घटना से अवगत कराता हूँ कि उन महिला एसडीएम का कत्ल किसने और क्यों किया। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, उन महिला एसडीएम का नाम था निशा नापित। एसडीएम निशा नापित छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की निवासी थी और वो मध्य प्रदेश के मंडला में नियुक्त थी। दोस्तों, एसडीएम निशा नापित अपनी मनपसंद शादी करने के लिए उन्होंने शादी.com का सहारा लिया, जहां उनकी मुलाकात एक मनीष नाम के व्यक्ति से होती है और उसी से इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। दोस्तों, वो मनीष स्वयं को बिल्डर और आर्किटेक्ट बताता है, जिससे एसडीएम निशा नापित उसके झांसे में आ जाती हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर 3 अक्टूबर 2020 को इन दोनों लोगों ने आर्य समाज के मंदिर में शादी की। अब दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा मनीष के बारे में बताता हूँ। मनीष ग्वालियर के थाटीपुर इलाके का निवासी था। मनीष बचपन से ही काफी दुष्ट था, जिससे उसके घर वाले मनीष से काफी परेशान थे और इसी के चलते मनीष की अपने घर वालों से पटती नहीं थी और इसी कारण मनीष अपना घर छोड़कर वो जबलपुर चला जाता है और कुछ दिनों तक वहीं वो रहता है। लेकिन फिर सन 2018 में मनीष वापस अपने घर आ जाता है और अपने परिजनों से अपनी शादी की बात करता है। जैसे कैसे किसी तरह मनीष के परिजनों ने उसकी शादी एक लड़की से करते हैं, लेकिन शादी के 6 महीने के बाद में ही वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और तलाक दे देने के बाद में वो ग्वालियर के ही एक किराए के फ्लैट में एक महिला और 2 बच्चियों के साथ में रहने लगता है। उस महिला को अपने पड़ोसियों से वो स्वयं की पत्नी बताता था। दोस्तों, अब मनीष उसी फ्लैट में उस पत्नी और 2 बच्चियों के साथ में रहता था और इसी बीच वो अपनी शादी एसडीएम निशा नापित से कर लेता है और एसडीएम से शादी कर लेने के बाद में मनीष उस फ्लैट को खाली कर देता है और उन 2 बच्चियों और उस महिला को भगा देता है। दोस्तों, इधर एसडीएम निशा नापित की शादी हो जाने के बाद में उनका तबादला डिंडौरी जिले के शाहपुरा में हो जाता है। तबादला हो जाने के बाद में एसडीएम निशा नापित और उनका पति मनीष दोनों साथ में शाहपुरा में ही रहने लगते हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे एसडीएम निशा नापित को अपने पति की सच्चाई पता चलने लगती है और उन्हें पता चल जाता है कि मनीष बिल्कुल बेरोजगार है, लेकिन फिर भी वो मनीष के साथ में ही रहती हैं और मनीष का सारा खर्च वो स्वयं चलाती है। मनीष अपनी पत्नी के पैसों पर काफी ऐशो आराम कर रहा था और वो अब धीरे धीरे अपनी पत्नी से मोटी रकम की डिमांड करने लगता है, जिसके चलते इन दोनों लोगों के बीच में विवाद शुरू होने लगता है और फिर किसी तरह से एसडीएम निशा नापित को मनीष के बारे में पता चलता है कि उसके कई लड़कियों से अवैध संबंध है, जिसके चलते एसडीएम निशा नापित ने मनीष को अपने सर्विस और अन्य दस्तावेजों में मनीष को नामनी नहीं बनाया, जिससे मनीष काफी नाराज रहता था और आए दिन अपनी पत्नी से विवाद करता रहता था।
और इसी के चलते इन दोनों लोगों के बीच में अब काफ़ी विवाद होने लगता है। और फिर एक दिन अचानक मनीष अपनी पत्नी एसडीएम का तकिए से मुंह और नाक दबाकर उनकी हत्या कर देता है। हत्या कर देने के बाद में जो उसकी पत्नी के नाक और मुंह से ब्लड निकलता है, तो उसकी पत्नी के कपड़ों और तकिया चादर में काफ़ी ब्लड लग जाता है। फिर वो घबरा जाता है और फिर मनीष अपनी पत्नी के कपड़े और तकिए चादर को वॉशिंग मशीन में धुलता है। कपड़े धुलने के बाद में वो अपनी पत्नी की डेड बॉडी के पास में लगभग 6 घंटे तक बैठा रहता है और 6 घंटा बीत जाने के बाद में वो अपनी पत्नी को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है और वहां डॉक्टरों से बताता है कि मेरी पत्नी को दिल का दौरा पड़ गया है। दोस्तों, अब डॉक्टर फौरन एसडीएम निशा नापित को देखते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो उन लोगों को कुछ और ही पता चलता है और डॉक्टर बताते हैं कि इनकी मौत तो लगभग 5-6 घंटे पहले ही हो चुकी है। दोस्तों, अब वो कोई मामूली इंसान तो थी नहीं मैडम, वो एक एसडीएम थी, इसलिए उनकी मौत की चर्चा आग की तरह फैल जाती है और पुलिस को भी सूचना मिलती है। दोस्तों, जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि इनकी मौत लगभग 5-6 घंटे पहले हो गई है, जिससे पुलिस वालों को कुछ शक होने लगा तो वो मनीष से पूछताछ करने लगे। पहले तो मनीष इधर उधर की बातों में पुलिस वालों को बौखलाए था, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं तो मनीष ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है, मैंने स्वयं अपनी पत्नी को तकिए से मुंह और नाक दबाकर उनकी हत्या कर दी। अब दोस्तों, पुलिस वाले उसके घर की तलाशी लेते हैं तो उनको उस एसडीएम के कपड़े वॉशिंग मशीन में मिलते हैं, जो कपड़े मनीष ने खून को धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। दोस्तों, अब पुलिस मनीष को अपने गिरफ्त में ले लेती है और उसके ऊपर 302, 304 बी और 201 के तहत मामला दर्ज कर लेती है और मनीष को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प घटना लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। दोस्तों, यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।